हेलो दोस्तों, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी कुछ कुछ हॉरर है, कुछ कुछ हॉरर क्या हॉरर ही है। ये एक ऐसा अनुभव है जो मेरे हस्बैंड ने जब वो छोटे थे तब फील किया था, तब देखा था, तब हुआ था। ये शुरू शुरू में पहले वो बताते थे तो मुझे बिलीव नहीं होता था। फिर हमारी सासू माँ ने भी यही बात बताई और काफ़ी लोगों ने गांव के ये बात बताई। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप सही कह रहे थे। कहते हैं तो मैं कहता हूँ तो तुम्हें नहीं बिलीव होता। मैं कोई स्टोरी बना के बोल रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। ये उस समय की कहानी है जब मेरे हस्बैंड की उम्र होती थी 6-7 साल की। कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। सचमुच ये हुआ था। ऐसा था कि गांव की लाइफ तो आप जानते हैं कितनी नेचुरल होती है, कितनी स्लो होती है, कितनी सुकून भरी होती है। तो ऐसा था कि जब ये लोग 6-7 साल के थे मेरे हस्बैंड, इनके ब्रदर्स वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्रदर सिस्टर में हर एक में 2-2 साल का डिफरेंस है। और सब एक ही साथ पढ़ते थे, शाम को पढ़ने बैठते थे। इनके एक टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, जो कि आंगन में जो उनका गांव में जो है वो उसी तरह की खुली जगह होती है जैसे बाहर की तरफ, बाहर के एरिया को जहाँ जेंट्स बैठते हैं उसको दालान बोलते हैं। और अंदर आंगन जो था वहाँ पे वो जो है पढ़ाते थे टीचर जो थे। मिट्टी के घर होते थे, ज़मीनें मिट्टी की होती, कहीं कहीं पक्की होती थी जहाँ पत्थर लगा के बनाते थे कमरों के अंदर, या कभी कभी ईंटों की कहीं कहीं दीवारें होती थी। पर इतना ज़्यादा उस समय नहीं, इतना ज़्यादा था। अभी हम जाते हैं जैसे गांव तो हमें काफ़ी मतलब पक्के घर दिखते हैं। पर जब हम लोग छोटे थे, जब मेरे हस्बैंड 6-7 साल के थे, तब ऐसा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा प्योर गांव हुआ करता था। मिट्टी के घर हैं, गोबर से लिपे हुए हैं, खपड़ैल है, ऊपर फूस की छत है, और इस तरह का होता था। तो ये लोग करीब 7-8 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे और टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। तो ऐसा होता था, ये कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला था। ऐसा होता था कि जब ये लोग पढ़ने बैठे होते थे, थोड़ी देर पढ़ने के बाद बीच में ही कहीं से बहुत बड़े बड़े मिट्टी के इतने बड़े बड़े पत्थर आकर गिरते थे। एक दो नहीं, बहुत सारे, एक के बाद एक। कभी आंगन में बीच में गिर रहा है, कभी जहाँ ये लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे गिर रहा है, और कभी कमरे के ऊपर मतलब जो ऊपर उसकी खपड़ैल वो छत है वहाँ गिर रहा है। बहुत मतलब दालान की तरफ गिर रहा है। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े, कि वो बताते हैं ये कि इतने बड़े बड़े मिट्टी के ढेले आके गिरते थे और आते ही ज़मीन में वो फूट जाते थे, फट जाते, मतलब मिट्टी के होते थे तो फूट जाते थे। अब ये पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहे हैं, दिखाई नहीं देता था किधर से आ रहे हैं। अचानक से पड़ रहे हैं, आ जाते थे। सब बच्चे ऊपर देखते थे, सब चारों, कुछ भी नहीं, कहीं आसपास छत नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से सीधे कैसे गिरेंगे। और उसके बाद बाहर जाके देखें, कहीं भी देखें, कोई भी ऐसा नहीं था। और क्यों कोई फेंकेगा, गांव में वैसे ही लोगों को इतना काम होता है, हार्ड वर्क करते हैं। और जो भी है वो मतलब कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। जब ये लोग पढ़ने बैठते थे तो इस तरह से मिट्टी के ढेले आके गिरते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उससे कोई घायल नहीं होता था, किसी के ऊपर नहीं गिरते थे, बस आसपास आसपास गिरते रहते थे। तो जो हमारी मदर इन लॉ थी, और जो फादर इन लॉ, और जो भी चाचा चाची सब वो थे, उनके भी बच्चे थे। जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ा सा आंगन होता था, चारों ओर कमरे होते थे और चारों ओर सब रहते थे परिवार के सदस्य। तो सबने जानने की कोशिश की लेकिन नहीं पता लगा। बड़े बड़े पत्थर नहीं, मिट्टी के पत्थर तो सवाल ही नहीं उठता। मिट्टी के जो थे वो आके गिरते थे और फटाक से फट जाते थे। तो बच्चे डर भी रहे थे, घबरा भी रहे थे, माँ बाप को भी डर लग रहा था कहीं बच्चों के ऊपर ना गिर जाए। और कहाँ से आ रहे हैं, एकदम से आसमान दूर दूर तक सब खाली है और ऊपर से आ जाते थे।
तो गांव में इस तरह की चीज़ें लोग जानते हैं, समझते हैं कि कुछ ऊपरी चीज़ है, नॉर्मल नहीं है। तब घबरा के लोग, मतलब फिर उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पूजा पाठ कराया, सब हुआ, उसके बाद जाकर सब शांत हुआ। तो इन्हीं के घर नहीं होता था, और भी आस पड़ोस के घरों में हो रहा था। तो सभी लोगों ने पूजा पाठ कराया और उसके बाद ये सब चीज़ें शांत हुई। तो ये ऐसे डरावनी तो नहीं था, हॉरर है, पर कहाँ से कौन फेंक रहा था, अदृश्य कोई था, लेकिन दिन शाम के टाइम होता था। फिर भी बच्चों को रात में बाहर निकलने में, वहाँ तो टॉयलेट के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो डर लगता था, कोई बड़ा साथ में जाता था। ये मेरे हस्बैंड बताते हैं और मेरी सासू माँ भी बताती थी। तो ननद वगैरह भी, जो बड़ी नंदें हैं, वो सब बताती थी कि ऐसा हुआ था उस समय, और फिर उसको शांत किया गया भगवान का नाम पूजा पाठ करके। तो यही मैंने कहा आज आपके साथ ये शेयर करती हूँ। छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत डिफरेंट, मतलब अचानक से ऐसे किसी के साथ होने लगे किसी घर में, तो बड़ा प्रॉब्लम की बात हो जाती है। डर लगता है फिर और भी कुछ ना हो, तो इसलिए वहाँ पे बहुत, मतलब ये गांव में झाड़ फूक, पंडित, ओझा, ये सब भी अवेलेबल होते हैं, और उनका असर होता है, इफ़ेक्ट होता है। ये लोग तो बताते हैं। मैं तो गांव में रही नहीं कभी, बस शादी के बाद गई थी बस, और हम लोग शहर के ही रहने वाले हैं, इलाहाबाद के। और शादी के बाद जब गए गांव, तो पहली बार मैंने गांव देखा था। पहली बार पालकी में बैठी थी, पालकी में मुझे बिठाया गया था उस समय, बहुत पहले की बात है, आज से 50 साल पहले। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल। हाँ, एक बात कहना ही भूल गए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए। आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानी लेके आती रहूँगी। ओके, बाय बाय।